नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। बानस फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी का राइट इशू जो है ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो इस वीडियो में, क्योंकि बेसिकली जो यहाँ पर इस राइट इशू के बारे में मैं ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसके जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अगर देखें तो ये राइट इशू ओपन हुआ है 13 मई 2024 को और ये क्लोज होगा 30 मई 2024 को। तो जो भी एलिजिबल शेयर धारक हैं वो 13 मई से लेकर 30 मई तक इसके राइट इशू के लिए यानी कि राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही राइट इशू ओपन होता है तो इसके राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो 13 मई से ही जो है इसके राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग चलेगी, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 17 मई 2024। तो राइट एंटाइटलमेंट्स की जो ट्रेडिंग चलेगी वो 13 मई से लेकर 17 मई तक चलेगी। उसके बाद जो है राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड होना बंद हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। बट एप्लीकेशन आप जो है 30 मई तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं ये टेम्परेरी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं जो आपको अलॉट हुए हैं अभी, और जैसे ही इशू क्लोज होगा तो ये आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप इन्हें अप्लाई नहीं करते हैं तो ये लैप्स हो जाएंगे, और अगर आप इन्हें अप्लाई करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन होता है कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग चल रही है वहाँ आप इन्हें सेल कर सकते हैं, यानी कि रिनाउंस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इन्हें चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर टोटल इग्नोर भी कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर इग्नोर करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है उस पर असर आएगा। तो जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर हैं आपके वो उतने ही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं वो इशू क्लोजिंग डेट के बाद वहाँ से लैप्स हो जाएंगे। अब देखिए, इशू का जो प्राइस रखा गया है वो 10 रुपये का रखा गया है। स्टॉक अभी हम देखें, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 12 रुपये 85 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, और जो राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड कर रहे हैं वो 1 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं वो डिस्काउंट में ट्रेड हो रहे हैं। क्योंकि जो इनकी फेयर प्राइस निकल के आती है तो उसके लिए हम जो 12 रुपये 85 पैसे इसका जो प्राइस चल रहा है करंट मार्केट प्राइस स्टॉक का, उसमें से इशू प्राइस 10 रुपये माइनस करते हैं तो 2 रुपये 85 पैसे के आसपास ये ट्रेड होने थे, तब एक फेयर वैल्यू निकलती। बट यहाँ पर ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं वो 1 रुपये 40 पैसे पर हो रहे हैं, यानी कि 1 रुपये 45 पैसे के डिस्काउंट पर ये जो है ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि राइट एंटाइटलमेंट्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, जिसकी वजह से ये जो अपने एक फेयर प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर आप जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं वो सेकेंडरी मार्केट से, यानी कि ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग चल रही है वहाँ से बाय करते हैं, तो ये जो अभी जो बाय करने में आप अमाउंट दे रहे हैं, यानी कि अगर 1 रुपये 40 पैसे पर राइट एंटाइटलमेंट्स का जो प्राइस दे रहे हैं वो एज ए प्रीमियम काउंट होगा, ना कि आपका जो है एप्लीकेशन के टाइम ये माइनस होगा। आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन पूरा का पूरा जो 10 रुपये इशू प्राइस है वो पे करना होगा। ऐसा ना समझें कि आपने सिर्फ राइट एंटाइटलमेंट्स परचेस कर लिए हैं तो यहीं से जो है वो अप्लाई हो गए हैं। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं। तो अगर आपने राइट एंटाइटलमेंट सेकेंडरी मार्केट से परचेस किए हैं उसके बाद आपको जो है एप्लीकेशन करनी होगी, तब जाकर आपको जो है राइट शेयर्स मिलेंगे। उसके साथ ही जो है इनमें इंट्राडे ट्रेड नहीं होती है, तो आज ही खरीद के आप इन्हें आज सेल नहीं कर सकते। जब तक आपको इसकी डिलीवरी ना मिल जाए उसके बाद ही आप जो है इन्हें रिनाउंस कर सकते हैं, दोबारा सेल कर सकते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो सेकेंडरी मार्केट से अगर आपने खरीद लिए हैं और इन्हें टोटली इग्नोर कर देते हैं तो आप जो है यहाँ पर जैसे ही ये राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग क्लोज होगी और फिर इशू क्लोज होगा तो ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स से गायब हो जाएंगे। तो जो प्रीमियम पे किया है आपने राइट एंटाइटलमेंट्स को बाय करने के लिए वो भी लैप्स हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें। अब यहाँ पर देखें कि ये राइट इशू अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो अगर हम देखें तो यहाँ के फाइनेंस जो हैं इस कंपनी के, अगर हम फाइनेंशियल डेटा देखें तो प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट में काफ़ी जो है अप्स एंड डाउन देखने को मिले हैं। हालांकि अगर हम प्राइस वाइज देखें तो अभी ये 12 रुपये 85 पैसे पर ट्रेड हो रहा है और इशू का प्राइस जो 10 रुपये रखा गया है, तो लगभग 28 से 29% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है इस राइट इशू में। तो वेल नोन जो इन्वेस्टर हैं जिन्हें इस कंपनी के बारे में अच्छे से पता है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर अमाउंट जो है पार्क करके चल सकते हैं इस राइट इशू में। अदरवाइज इसे स्किप भी किया जा सकता है। बट ये किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो ये था जो है अपडेट रिगार्डिंग द राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेडिंग ऑफ बानस फाइनेंस लिमिटेड। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।